Good morning to all of you. Today we are discuss about the waves and currents and their works. ठीक है, आज हम बेटा जो है कि जिस तरह से हमने लैंडफॉर्म्स को पढ़ा था कि लैंडफॉर्म्स में किस तरह से कि इरोजन होता है, डिपोजिशंस होता है, तो इसी तरह से हमने रिवर्स का पढ़ा था, ग्लेशियर का पढ़ा था, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर का पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही सी के अंदर हम देखते हैं कि जो समुद्री एरिया है, सी एरिया है, उसके अंदर क्या है कि जैसे ही जो वेव्स आती हैं, ठीक है, जिसको हम वेव्स कहते हैं या करंट्स कहते हैं, टाइड कहते हैं, सुनामी कहते हैं ना, तो ये क्या है कि जब आती हैं तो क्या है कि जब ये जो कोस्टल एरिया है उसके साथ जो लगती हुई लैंड एरिया है, जो कोस्टल एरिया जिसके साथ में, ठीक है, हार्ड सरफेस है उसके साथ में, तो क्या है कि उसके साथ में जब भी वो जाकर टकराएंगी तो क्या होगा कि एक तरह से वो उसके साथ में इरोजन करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि जब वो उसके साथ में जाकर टकराएंगे तो उसके बीच में जहाँ जहाँ पर स्पेस होगा, जहाँ जहाँ पर दरारें होंगी, उसके अंदर क्या है कि जो वाटर है वो उसमें जो है फिलअप हो जाएगा, उसके अंदर भर जाएगा, और फिर क्या है जब वो वापस आएगा तो वो जो है एकदम से जो एयर है उसके अंदर से हवा है एकदम से बाहर निकलेगी। इस तरह ये प्रोसेस बार बार होने से क्या है कि वो जो वहाँ की जो भी लैंडफॉर्म है वहाँ पर इरोजन होना धीरे धीरे कर कर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल डेज के अंदर, तो उसको बोलते हैं फेनिल त्रन, ठीक है ना, मतलब जिसको बोलते हैं सर्फ। सर्फ सर्फ जो है नॉर्मल डेज में हम देखते हैं कि जैसे एक समुंदर का छोर है, समुंदर से क्या है कि लहरें उठती हैं और जो कोस्टल एरिया उस पर जाकर टकराती है, वापस आती है, टकराती है, वापस जाती है, तो ये है नॉर्मल। और दूसरी फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉमी वेव्स, ठीक है। स्ट्रॉमी वेव्स ये कभी कभी आती हैं, इसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं जैसे टाइड है, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके अंदर जो है जो सुनामी है, ठीक है। ये कभी कभी आती है लेकिन आती बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। तूफानी तरंगे जिसको बोलते हैं, और मतलब सबसे ज़्यादा इरोजन जो है ये करती हैं। जो जो सर्फ है वो धीरे धीरे कर कर करती हैं। स्टॉर्मी वेव्स जो है वो बहुत तेज़ी से आती कभी कभी है, जैसे आपने देखा होगा टाइड आती है या सुनामी आई थी तो किस तरह से एक पूरे का पूरा आइलैंड को क्रॉस कर कर निकल जाती है। ऐसी बड़ी बड़ी सुनामी होती है, जैसे एक तरह से आप कह सकते हो कि जो या वाटर वॉल, या कह सकते हैं कि वॉल ऑफ वाटर जो है, एक इस तरह की दीवार जो पानी से है, पानी की दीवार कह सकते हैं हम उसको, ठीक है ना, वो इस तरह की हम सुनामी कह सकते हैं उसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसके पास में लगता हुआ कोस्टल एरिया है उसके अंदर जो है अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अब हम उन लैंडफॉर्म्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले है कि जितनी भी ये वेव्स हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है जो जो वहाँ का कोस्टल एरिया जो किनारा है उसमें जो है ज़्यादातर ये चेंज करने में, परिवर्तन लाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे ही ये जितनी भी तरंगे आती हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है कि ये उस पार्ट के ऊपर जो है दबाव डालती है, मतलब वाटर का जो है उस पर प्रेशर डालती है। वो प्रेशर पता है कितना हो सकता है? वो प्रेशर होता है हमारा, हम कह सकते हैं उसको 3,000 से लेकर 30,000, 3,000 मीटर से लेकर जो है उसके ऊपर, प्रति वर्ग मीटर से लेकर, मतलब पर स्क्वायर जो है मीटर, 3,000 से लेकर 30,000 किलोग्राम तक जो है, इतना उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डालते हैं। जब पानी, जब वो वेव मतलब उस कोस्टल एरिया से टकराता है, वो जो वेव है अपना वेट जो है उस कोस्टल एरिया के ऊपर डालती हैं, ठीक है। जो चीज़ जितनी प्रेशर से उसके ऊपर गिरेगी आकर, उतने ही वो, मतलब हम कह सकते हैं कि इरोजन करेगी, ठीक है। और क्या है कि जितनी इसकी दरारें हैं, स्पेस वगैरह है, उनके अंदर से क्या है कि ये चट्टान, जितने भी ये रॉक्स हैं, उनमें से क्रॉस होकर जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा जो है ये इरोजन करेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि जो जितने भी कोस्टल एरिया, उसको जो है हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम, एक तो है जैसे जिसका नाम है जो है हाई, जो कह सकते हैं कि उच्च चट्टानी तट बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम निमन, ठीक है, निमन अवसादी।
उच्च क्या है, ठीक है, हाई जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वो क्या है कि वो स्पेस, वो वाला एरिया है जहाँ पर क्या है कि जो हाइट के ऊपर है, ठीक है। और ये हम इसको इसके डेफिनेशन के अंदर पढ़ सकते हैं कि जिस तरह से कि ये है उच्च चट्टानी तट जो है, ठीक है, उच्च चट्टानी तट जो है के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती हैं। यहाँ पर जो है इनरेगुलर होती हैं। यहाँ पर जितनी भी मतलब कोस्टल एरिया है हमें देखने को मिलेगा वो, ठीक है। और ये नदी का, इसके अंदर क्या है कि नदियाँ जलमग्न हो जा प्रतीत होती है, मतलब जितनी भी रिवर्स हैं यहाँ पर हमें जो है वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे अंडरग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर। और जो जो कोस्टल एरिया होगा वो क्या है कि यहाँ पर जो है अत्यधिक आवागमन होने से किनारे स्थलीय भाग जो है जलमग्न हो जाते हैं, ठीक है ना भाई। क्योंकि ये भाग जो है ज़्यादा ऊंचा होता है तो क्या है कि यहाँ पर जो है ज़्यादा आवागमन से क्या है कि ये किनारे जो है स्थल भाग से क्या है ज़्यादा जलमग्न, मतलब पानी में डूबे से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जिसको बोलते हैं हम सबमार्जन या इनमर्जन, ठीक है ना। ठीक है, इनमर्जन जो है वो ज़्यादातर हमें इस पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ ये मैंने इसमें आपको कुछ लैंड फॉर्म्स बताई है। ये लैंड फॉर्म्स जो है इनके अंदर जो है बनती हैं, जिसको बोलते हैं पहले सी क्लिफ, ठीक है। सी क्लिफ क्या होती है, इसको हम थ्रू द आपको मैं पिक्टोरियल डायग्राम्स के थ्रू दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें आपको ये सीन क्लियर होगा होता क्या है, कैसे बनता है, क्या किसको मैं ये जो है निमन और किसको हाई किसको लो जो है मैं रॉक कोस्टल बोल रहा हूँ। तो इनके बारे में मैं जो है यहाँ पर आपको इसके थ्रू बता सकता हूँ। देखो, जो देखिए ये है हाई, ठीक है, ये है लो। मतलब जो वेव्स के अकॉर्डिंग जो है, जिनको हम कह सकते हैं कि जो जिनका जो जो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी या फिर जिनका जो है वेग जो है बहुत तेज होता है, जिन वेव्स का जो काफ़ी ऊपर उठती हैं, ठीक है, वो सारी जो है हम कह सकते हैं। और जो जितना भी जो लैंड फॉर्म्स है वो सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं कि ऊंचे भाग में बनी है, ठीक है। उनको जो है उच्च चट्टानों के अंदर हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सी क्लिफ की, ठीक है। इसको भृंग बोलते हैं, भृंग हिंदी में बोलते हैं इसको समुद्री भृंग। ये कैसे बनता है इसके अंदर कि जैसे ही यहाँ से वेव आई, यहाँ पर टकराई, देखिए यहाँ से वेव आई, यहाँ इस पार्ट में आके टकराई, धीरे धीरे कर कर क्या है कि ये इसको नॉच करना, मतलब इसको खरोंचना शुरू कर देती हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे ही ये इसको खरोंचना शुरू कर देती हैं, ठीक है, वैसे ही हम कह सकते हैं इसके अंदर कि ये पार्ट के अंदर देखिए यहाँ से इसमें यहाँ से इसको खरोंचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे कर कर ये गहरा होता जाता है। गहरा होने से क्या है कि ये ऊपर हैंगिंग की तरह लटकती हुई एक घाट हमें दिखती है, एक लैंडफॉर्म, जिसको हम क्या है कि सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है। आप इसके अंदर से समझ सकते हो। एक 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 पर एक और है इसमें डायग्राम, इसमें देखिए, देखो यहाँ से जो है ये जितनी भी वेव्स, ऊंची वेव्स आती हैं, उच्च ज्वार निम्न ज्वार, ठीक है, इसको हाई टाइड बोलते हैं, इसको लो टाइड बोलते हैं। हाई टाइड से ये चीज़ें बनती हैं, हाई टाइड से। तो क्या है कि जैसे ही ये इसको टकराएगा, बार बार टकराएगा, तो क्या है कि इस पार्ट को खरोंचना शुरू करते हैं, मतलब नॉच करना। तो इस पार्ट में ये देखिए अंदर अंदर जो है ये यहाँ से इरोजन होना शुरू हो गया, अपर्दन होना शुरू हो गया, ठीक है। और इसका जितना भी मलबा है वो नीचे यहाँ पर जमा होना, जैसे यहाँ से वेव टकराएगी, मलबा लेकर वापस समुद्र में, फिर टकराएगी, फिर वापस समुद्र में, फिर टकराएगी, फिर वापस समुद्र में। इस तरह कर कर इसको बार बार खरोंचती रहती है, नॉच करती रहती है, ठीक है। जिससे क्या है कि ये हमारी सी क्लिफ इस तरह से बनती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि और इसमें जो हाई हम कह सकते हैं, ठीक है, जो उच्च चट्टानों वाले जो हमारे इसके अंदर बनते हैं, ठीक है, वो उच्च चट्टानों वाले जो इसके अंदर सेकंड जो है वो है हमारा बेंच, ठीक है, जिसको हम पुलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पुलिंग क्या है, वो ये है हमारा पुलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब जो हमारा लो टाइड होता है, ठीक है,
जो लो टाइड जो है उसके उससे जो मिडल का जो लाइन है वहां से जो है जितना भी मतलब जब ये वेव जाकर टकराएगी, लो टाइड का मतलब लो टाइड तक, हाई टाइड का मतलब जो वेव जो है पूरे मतलब हाईएस्ट के साथ जो है टकराती है, पूरी वेलोसिटी के साथ में टकराती है, पूरी ऊंचाई के साथ में टकराती है किसी भी कोस्टल एरिया से। और लो टाइड मतलब जो नॉर्मली वेव्स में, जैसे मैंने सर्फ बताया आपको। और जो मैं हाई की बात कर रहा हूँ वो है, जैसे आप कह सकते हो उसमें जैसे स्ट्रॉमी वेव्स है ना, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जो लो टाइड है मतलब सर्फ जो है, जैसे फाइनल जो मैं स्टार्टिंग में तरंगे बताई, वो क्या है कि जब इस पार्ट से टकराती हैं आकर, तो इनके बीच में क्या है कि बहुत सारी जो हम कह सकते हैं कि डेबरीज वगैरह, बालू, बजरी, गोलाशम, ठीक है, ये अस्थायी रूप से क्या है यहाँ पर निक्षेपित हो जाते हैं, जिसको हम क्या 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 कहते हैं, पुलिन कहते हैं, बेंच कहते हैं। ये पुलिन ही पूछा था, बेंच। अब इसमें कहाँ पुलिन है, ये वाला जो पार्ट है, डॉट डॉट दिख रहा है ना, मतलब यहाँ से वेव्स आई और इससे टकराई और फिर वापस आई, फिर टकराई वापस आई, तो क्या है कि जब ये वापस आती हैं तो यहाँ पर इरोजन होता है। ठीक है ना। इरोजन दो तरह से होता है। एक तो मतलब जो यहाँ से समुंदर समुद्र यहाँ से मतलब वेव्स चलती हैं इस डायरेक्शन में, तो वो भी अपने साथ में कुछ ना कुछ लेके जाती है ना, वो भी अपने साथ में जो लेके आती है वो इस कोस्टल एरिया के साथ में जमा करती जाती है यहाँ इस पार्ट के पास में। ठीक है। और जो वेव्स इनके साथ में टकराती है वो इस पार्ट के अंदर यहाँ पर जमा करती जाती है। ठीक है। तो दोनों तरफ से ही हम कह सकते हैं कि डिपोजिशनल होता है, डिपोजिशन जो बनती है वो दोनों तरफ से ही इसमें हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या है कि कुछ जो है हमारी जिसको लैगून लेक बोलते हैं, लैगून जो है वो भी इस तरह से बनती है कि जब ये जितनी भी हम कह सकते हैं कि ये सारी जो डॉट डॉट है ना, ये सारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। ठीक है। ये सारी की सारी जो है इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। ठीक है। और जब क्या है कि ये हुक की तरह बन जाती है, देखो ये जो है इस तरह कर कर जो है सर्कल में बन जाती है। ठीक है। सर्कल में बनने के बाद मान लो ये पार्ट अलग हो गया, ये धीरे धीरे कर कर क्या है इस तरह से ऐसे करके ये अलग से बन जाती है। ये जैसे यहाँ से डिपोजिशनल हो गया, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये ऊंचा हो जाता है। ये हमारा लैंड है, ये हमारा सारे का सारा जहाँ पर जो है डेबरीज वगैरह कंकर पत्थर जमा हुए हैं। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा होता है समुद्र का एरिया, सी एरिया। और ये सी एरिया से जो है हाई के ऊपर होता है। ये वाला जो पार्ट है ये समुद्र, ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है ये समुद्र से जो है हाई पे मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हाई रेंज के ऊपर होता है। ठीक है। ये लो रेंज के ऊपर होता है, ये हाई रेंज के ऊपर होता है। इस कारण से क्या है कि जब ये हाई थोड़ी हाइट पे होता है, तो उस वजह से क्या है कि ये धीरे धीरे कर कर यहाँ पर क्या है डिपोजिशनल होना शुरू हो जाती है। तो डिपोजिशनल जैसे जैसे होती जाती है, ठीक है, तो ये इस तरह कर कर जो है सर्कल बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये इरोजन होती है और फिर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है एक तरह से। ठीक है। और ये पूरी की पूरी किससे, इससे अलग हो जाती है, इससे भी अलग हो जाती है, लैंडफॉर्म से जो है लैंड से भी अलग हो जाती है और सी एरिया से भी अलग हो जाती है। ये थोड़ी सी हाइट पे होती है जिसको बोलते हैं हम लैगून, जिसको लैगून लेक भी के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर जो है, ठीक है, चिल्का लेक है, तमिलनाडु के अंदर है पुलकित लेक है, केरल के अंदर जो है बेनवल लेक है। ठीक है। तो ये क्या है कि जितनी भी लगून्स है ये समुद्र के एक छोटे से भाग को मुख्य समुद्र से अलग कर कर देती हैं। और ऐसे ही आंशिक रूप से रोधिका, जितनी भी ये रोधिका आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये रोधिका आपको दिख रही हैं, द्वारा घिरी हुई खारे पानी की झील को हम लैगून कहते हैं। ठीक है। ये है हमारी लैगून्स। उसके बाद है हमारी जिसमें इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है। जिसमें मैंने आपको क्लिफ के बारे में बताया अभी आपको। ठीक है। क्लिफ के बाद में जो है मैं बात बताता हूँ आपको केव की। ठीक है। जो हमारी केव बनती है। ठीक है। केव बनती है हमारी जितनी भी, ठीक है, ये है हमारी केव, ये है केव। ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब पानी जो है जो जो यहाँ से वाटर आकर इसे टकराता है, ठीक है, तो जब ये पानी से आकर टकराता है तो क्या है कि ये एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि कोई लैंडफॉर्म है जो जो सी एरिया की तरफ बढ़ी हुई है। ये हार्ड लैंडफॉर्म्स है। ठीक है। तो पानी से आके भी टकराता है और टकराता इतनी बार टकराता है कि इसके बीच में क्या है कि ये
जो है ये इसके बीच में क्या है कि होल हो जाता है। ठीक है, जब ये इसके बीच में होल क्या होता है कि जब यहाँ से जो वेव चलती है, यहाँ से वेव चलती है समुंदर से, तो जब ये आकर इससे टकराती है, ये जो है हम कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया के ऊपर क्या है, कोई ना कोई जो है लैंडफॉर्म बनी हुई है। सपोज ये एक जो है पहाड़ी बनी हुई है, तो क्या है कि एक तरह की लैंडफॉर्म है, इससे आकर जैसे ही पानी टकराएगा, वाटर टकराएगा, तो क्या है बार बार टकराने से इसमें होल हो जाता है। ठीक है, होल होने से क्या है, इसको जो है पानी इसके आस आर पार जो है क्रॉस कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हम इसको जो है हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या है, इसको हम जो है समुद्री गुफा या फिर सी केव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये सी केव्स क्या है कि जब ये सी केव जो है, ये देखिए पानी इसमें बार बार टकरा रहा है, तो क्या है इसमें सी केव्स बन जाती है। और जैसे ही इसमें जो ये होल है वो आर पार हो जाता है, इसको हम जो है नेचुरली ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये देखिए नीचे जो है ये नेचुरली ब्रिज है, जब ये आर पार होल हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरली ब्रिज। और जब क्या होता है कि ये नेचुरली ब्रिज के ऊपर ये जो छत है, जब ये गिर जाती है, जब ये इनकी जो रूफ है, बार बार पानी अब टकराएगा इससे। पहले तो सिंपल सा होल हुआ था देखिए इसमें। ठीक है, और जैसे बार बार टकराने से क्या है कि होल जो है ये आर पार हो गया। ठीक है, अब ये होल आर पार होने के बाद क्या है कि जब ये ऊपर की जो छत है ये भी गिर जाती है, जो रूफ है ये भी गिर जाती है, तो क्या है फिर एक स्टॉक की तरह में खड़ी हुई जैसे चट्टान के रूप में ये दिखाई देता है। जैसे हम आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए स्टॉक, इसको स्टॉक बोलते हैं। मतलब बाकी पार्ट जो है नीचे टूट गया है, सिर्फ एक स्टॉक के रूप में ये खड़ा हुआ इस तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर ही जो है हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी बेंच। ठीक है, बेंच के बारे में मैंने आपको बताया, ये है बेंच जो है, जिसको पुलिन भी बोलते हैं। ये मतलब ये है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, भाई पानी आया, इरोजन किया, और इसी पार्ट में ये डॉट डॉट वाला सारे का सारा बेंच है। ठीक है, यहीं पर जो है डिपोजिशनल हो जाता है। मतलब जितने भी हम कह सकते हैं कि जो लो टाइड के कारण क्या है कि जो कोस्टल एरिया के पास के अंदर जितने भी हम कह सकते हैं कि बालू, बजरी, गोलाशम के अस्थायी रूप से निक्षेपित अपर्दन जो है अस्थायी रूप से निक्षेपित जो है, मतलब जो है हम कह सकते हैं कि टेम्परेली जो है जो डिपोजिशन हुई है, उसको स्टॉ यहाँ पर जो है हम बेंच, ठीक है, या बीच बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर ही जो है हम कह सकते हैं बार और बैरियर्स जो है, बैरियर्स क्या होते हैं, तो बार और बैरियर्स जो है वो ये है, जिसको बोलते हैं रोधिका। ठीक है, रोधिका बोलते हैं, रोध और रोधिका। ये क्या होती हैं कि जब तरंगे और धाराएं अवसाद के, मतलब जितने भी अवसादी के तटों के साथ में समांतर तल पर बिछड़ी एक पतली लंबी बांध का रूप निर्माण करती है, तो उसे हम रोधिका कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तरह का क्या है कि ये जो है, ये एक तरह का जो है मतलब ये जो है जितने भी इसमें डेब्रीज वगैरह हैं, ठीक है, वो एक तरह के हम कह सकते हैं कि तरंग और धार, जितनी भी वेव्स हैं, जैसे मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ कि जब तरंगे और धाराएं अवसादों के तटों को साथ साथ उनके समांतर तटों पर बिछाकर एक लंबी बांध का निर्माण करती हैं, तो उसको हम रोधिका कहते हैं। ठीक है, रोधिका मतलब रोकना। जैसे इसके और इसके बीच में क्या है कि एक बांध बना दिया। अब ये बांध किसका बना है, ये बना है जितने भी हम कह सकते हैं कि मलबा पत्थर वगैरह उससे। ठीक है, जो इससे इसको जिससे इसको जो है अपर्दन किया था, जिससे इसका इरोजन किया था, उससे ये बांध बन गया। ठीक है, अब ये बांध ये जो है कई किलोमीटर तक भी हो सकता है, ये नहीं है, ये कई किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है ना, और इसके कारण क्या है कि ये बैरियल्स बनते हैं। ठीक है, और इन्हीं बैरियल्स के जो है कारण ही जो है हम इसी में से जो है, जब ये बैरियल जो है इतना ज़्यादा फोल्ड हो जाता है, जब धीरे धीरे कर कर जो है ये वाला जो रोधिका है ये इतना ज़्यादा फोल्ड हो जाता है। ठीक है, बनता 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 सर्कल करता करता इस तरह से हमें दिखता है। ठीक है, इस तरह से दिखता है लूप की तरह। ठीक है, तो क्या है, उसको जो है हम फिर स्पिट कहते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, जब कभी किसी द्वीप के चारों ओर स्पिट का विकास होता है तो उसे लूप रोधिका या छल्लेदार रोधिका भी कहते हैं। लूप, ये पूरे का पूरा इस तरह से लूप बन जाता है। ठीक है,
तो इसको क्या है, लूप रोधिका और छल्लेदार रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर कर जो है हम ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स थे, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बनती हैं। ठीक है, इसके अंदर एक लैंडफॉर्म्स और भी बनती है, जैसे इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक में थोड़ा सा इसमें बता रखा है, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये क्या है कि यहाँ पर ये जो है सी पार्ट है, ये सारे का सारा सी पार्ट है, और इसमें से जो क्या पानी जो है ये हमारा कोस्टल एरिया का पार्ट है, और उसके पास में कोई ना कोई रॉक है। अब उसको इतना ज़्यादा मतलब बार बार पानी इसमें से क्रॉस होने से क्या है कि इसके अंदर होल हो गया। तो इसमें से क्या है कि होल होता है, तो पानी इसके अंदर से जैसे ही प्रेशर से इसके अंदर से क्रॉस करता है, इसके अंदर जैसे एक वेव आती है, उसमें पानी पीछे से पूरी स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ इसमें इसके अंदर एंटर करता है। तो फिर क्या है कि इसके अंदर से क्या है कि ये जो होल है ये होल हो जाता है, और होल होने से क्या है कि होल जब ये पूरे का पूरा वात छिद्र जब इसमें से पानी क्रॉस करता है तो एक इसके अंदर से आवाज आती है। इसको हम क्या है कि हम इसको होल कह सकते हैं, ग्लोब्स कह सकते हैं, या फिर प्राकृतिक चिमनी, या फिर ब्लो होल भी कहते हैं। तो इस तरह कर कर ये बिलो होल बनता है। और क्या होता है कि धीरे धीरे कर कर क्या है कि ये होल से लेकर ये नीचे का जो होल है, ये दोनों ही होल जो है ये इनका अंदर क्या है कि ये बार बार इसमें क्या है कि जब वेव आती है इसके साथ में टकराती है, पानी इसके क्रॉस इसके अंदर चला जाता है, तो क्या है उस कारण से ये इसकी जो दीवार है वो गिर जाती है। दीवार गिरने से क्या है कि इसके अंदर जो है ये इस तरह से ये दिखाई देती है, ये जो बीच का पार्ट है इस तरह से। ठीक है, इसको नवेशिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इनलेट। ठीक है, इनलेट और जियो, इनलेट और जियो। ठीक है, इनलेट और जियो। ठीक है, इसमें क्या है कि ये कंदरा है, इसका छत जो है वो गिर जाती है, इसका जो पार्ट है मतलब जो दीवार थी वो जो छत थी वो गिर गई, उस कारण से क्या है कि पानी अब इसके अंदर क्रॉस कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, और इस कारण से क्या है कि ये हमें जो है निवेशिका या जियो हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर कर जो है ये हम लैंडफॉर्म्स इसमें बनती हैं। ओके, थैंक यू।